हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। और जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर जहां तक हुआ था, वहां से आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, और जब आपने हमारे वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं किसी भी क्वेश्चंस को डील करता हूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो मैं उस क्वेश्चन के अलावा भी कई सारी बातें आपको बताता हूं। और आपको भी अब अंदाजा लगने लग गया होगा कि वो सभी बातें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पस को लेकर के। तो बच्चों जो है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त डेली निकालिए। और देखिए, आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वही बात आपके पढ़ाई में भी है। थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़ते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा, और फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। और जिस तरह से मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। आपका 50% का जो लोड है वो तो मैंने ले लिया है आपके लिए, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। बस आपको ये करना है कि आपको हमारे वीडियोज को लगातार कंटिन्यू फॉलो करना है। और थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर सकते हो वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल को या हमारे वीडियोज को अपने जानकार स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर सकते हो, तो प्लीज शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो, ताकि जो है आपको हमारे वीडियोज का जो स्टेटस है वो लगातार मिलता रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है धारिता, उस धारिता चैप्टर के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये जो चैप्टर है ये स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के अंदर है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं और आज के कुछ नए डाउट्स, नए क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रखा है कि यदि 10 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो आवेश अगर आपको निकालना हो ना किसी संधारित्र पर, तो इस तरह से Q बराबर C इंटू वी कर लेना। ओके, अब C कितना है? 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रो के बदले बेटा 10 का पावर -6 लिखना। ये जो चीज है ना, इसको माइक्रो बोलते हैं। और वोल्टेज जो दे रखा है, यानी विभवांतर जो दे रखा है, वो 5 वोल्ट दे रखा है। तो 10 को 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 गुना 10 का पावर -6। और आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद दे रखा है एक समानांतर प्लेट संधारित्र। ये देखिए, एक समानांतर प्लेट संधारित्र मैंने रख दिया। उनकी प्लेटों के बीच बेटा एक प्लेट धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है। ओके, बीच एक अवरक की एक पतली सी प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? तो मान लीजिए इसके अंदर एक अवरक की प्लेट रख दिया। इस तरह से आपने अवरक की प्लेट रख दिया। अब अवरक जो है उसका वो विद्युत रोधी पदार्थ है, और उसका के का मान 1 से ज्यादा होगा। तो जब कुछ नहीं रखा जाएगा, यानी जब सी हवा की बात होती है, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब डी क्या होता है? डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी, और ए होता है प्लेट का क्षेत्रफल। लेकिन जब हमने अवरक की परत रख दी उसके अंदर, तब जो सी हो जाएगा, यानी सी डैश नया वाला जो हो जाएगा, वो हो जाएगा के गुना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर मैंने इस अवरक की प्लेट को पूरी तरह भर दिया तो, यानी ये वाला सिचुएशन, ये पूरी तरह मैंने प्लेट से भर दिया। अदरवाइज एक और फॉर्मूला जो है वो याद रख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। यहाँ पे टी क्या है? टी इस प्लेट का थिकनेस है, यानी मोटाई है। ओके, और के इसकी जो है वो के इसका जो है परावैद्युतांक है। ओके, इस अब्रक का। तो मेन फॉर्मूला ये हो जाता है, मेन फॉर्मूला जो है वो ये हो जाता है। ओके, और अगर पूरी तरह भर दिया जाए अब्रक से, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो दोनों ही फॉर्मूला के केस में जो नई धारिता होगी वो सी डैश जो होगा वो पुराने वाले सी से, यानी सी हवा से ज्यादा होगा। यानी ये क्या होगा? बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या होगी। बेटा ऋणात्मक आवेश दो या धनात्मक आवेश दो, साबुन का बुलबुला अंदर से खाली होता है, तो जो आवेश होंगे वो उनकी सतह पर होंगे। और जब ऋणात्मक आवेश आप दोगे तो आपको पता है कि कूलॉम के नियम के अनुसार
आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जब आवेश ऋणात्मक हो दोनों, जब भी दो बिंदु आवेश दोनों ऋणात्मक हो तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो यहाँ वाला माइनस पे प्रतिकर्षण लगाएगा, और इस तरह से सभी आमने सामने वाले एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण त्रिज्या बढ़ेगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि बुलबुले का आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बेटा इसमें हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला यहाँ सी डैश वाला, एक सी हवा वाला, एक क्यू वाला, एक यहाँ पर हमने ये सी डैश वाला, ये वाला सी डैश वाला पढ़ा, और एक यहाँ पर हमने कूलॉम के नियम की बात की। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस में आपको मिल गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। ओके, 4 संधारित्र है हमारे, सबका धारिता दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड। ओके ना, 2 माइक्रोफैरेड दे रखा है। इस तरह से अपने पास 2 माइक्रोफैरेड के 4 संधारित्र हैं, ये लीजिए। अब कह रहा है इनको कैसे जोड़ें, कैसे सजाएं कि 8 माइक्रोफैरेड का संधारित्र बन जाए। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 8 बनाना है तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। सभी को किस में जोड़ दीजिए? समांतर क्रम में। तब इसका तुल्य धारिता जो होगा ना, सभी अगर 2 माइक्रोफैरेड के होंगे बेटा, तो तब इसका तुल्य धारिता जो होगा वो 2 + 2 + 2 + 2, यानी 4 बार 2 को जोड़ना है, जो वो हो जाएगा, तो 4 × 2 माइक्रोफैरेड यानी 8 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो इनको समांतर क्रम में सजाना होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, यदि एक शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने पढ़ा कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई भी ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक के का मान 1 से ज्यादा हो, तो धारिता जो है वो भी ज्यादा होगी हवा से, है ना, हवा वाले कंडीशन से। तो ऑब्वियस सी बात है, शीशा परावैद्युत पदार्थ है तो धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी अगर हम शीशे की एक पट्टी को हवा संधारित्र यानी वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच लेकर के आएंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? अगर आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त करना हो ना, तो सीरीज में लगाना। किसमें? सीरीज में। तब आपको सी जो है वो मिनिमम मिलने वाला है, और अगर आपको मैक्सिमम पाना है यानी अधिकतम धारिता पाना है तो आप इसको किस में लगाना? पैरेलल में। किस में लगाना बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में पाने से सी इक्विवेलेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा, तो सी इक्विवेलेंट मतलब C1 + C2 + C3, इस तरह से सब ऐड होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनको कैसे जोड़ना? आप समांतर क्रम में, इससे आपका तुल्य धारिता जो है वो ज्यादा मिलेगा आपको। वही क्वेश्चन में रहता, कम पाना है तब कैसे जोड़ना चाहिए? तो आपको लिखना है श्रेणी क्रम में। ओके, अगला है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो अगर मान लीजिए या फिर इस तरह का समविभव क्षेत्र है, ये लीजिए, ये इस तरह का समविभव का क्षेत्र है, और ये समविभव क्षेत्र पर हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समविभव क्षेत्रफल पे, सतह पे लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है। अब एक बात क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि समविभव क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? अगर इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है, तो समविभव तब होगा जब वी ए और वी बी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। वी माने विभव, यानी ए का विभव और बी का विभव दोनों बराबर होगा, तो उसको हम लोग समविभव सतह बोलेंगे। अब कह रहा है कि कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला यानी डब्ल्यू वर्क यानी कार्य का फॉर्मूला होता है Q गुना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो है विभवांतर, यानी VB - VA। तो चूंकि VB और VA बराबर है तो VB - VA कितने के बराबर होगा? 0 के। तो वर्क कितना हो जाएगा? 0, यानी कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अगला है, जब संधारित्र में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता को क्या होगा? हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है,
अगर परावैद्युत पदार्थ डाल दोगे तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता जो होगी वो के गुना हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो सी डैश बराबर के गुना सी हवा, सी डैश बराबर के गुना सी हवा। ओके, यानी के गुना बढ़ती है क्योंकि के का मान 1 से ज्यादा भी होता है परावैद्युत पदार्थ के लिए। अगला, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। बेटा प्रोटॉन धनात्मक होता है, ये बात जान लो। यहाँ भी प्रोटॉन धनात्मक है और ये दूरी r है, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा जो है ना, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, और बाद में मैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q लिख दूं, तो फॉर्मूला पहले जान लो। जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दो आवेश के बीच के Q1 Q2 बटा R होता है। अब स्थितिज ऊर्जा आवेश के चिन्ह पर भी निर्भर करता है, यानी आवेश की प्रकृति पर भी। तो दोनों प्रोटॉन है तो U ऊपर से Q1 और Q2 दोनों धनात्मक आएगा, यानी U का मान प्लस में आने वाला है। किस में आने वाला है? धनात्मक में आने वाला है। अब सवाल ये है कि R का मान जो है उसको कम किया जाता है, नजदीक लाया जाता है ना, तो R घटेगा। अगर R घटेगा तो U का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और U प्लस है, प्लस में बढ़ेगा यानी बढ़ेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ओके, अगला, परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9 गुना 10 का पावर माइनस 15 मीटर है, तो इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव होगा। हमें विभव पूछा है बेटा, हमें क्या पूछा? विभव। और परमाणु क्रमांक 50 दे रखा है, यानी Z का मान 50, परमाणु संख्या 50। जितनी परमाणु संख्या उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी कितना हो गया? 50। अब हमें विद्युत विभव पूछा, तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा? के क्यू बटा में R। ओके, अब के का मान 9 गुना 10 का पावर 9, याद रखिए के का मान होता है, और क्यू का मान हो जाएगा 50 गुना 1.6 यानी प्रोटॉन का आवेश। ओके, 50 गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में त्रिज्या हो गया 9 गुना 10 का पावर माइनस 15 मीटर। अब 9 से 9 को काट दो, 10 का पावर माइनस 15 ऊपर गया तो 10 का पावर 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और 50 को 1.6 में गुना करना है, 50 गुना 1.6 गुना 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर माइनस 19 गुना 10 का पावर प्लस 15, माइनस 15 नीचे से ऊपर गया प्लस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ाओगे 10 होगा, 0 से 0 कटेगा, 16 को 5 से गुना करोगे तो 80 आएगा। अब 80 गुना यहाँ 15 और 9 24 हो जाएगा, और 24 में से 19 जाएगा तो 24 में से 19 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे 5, तो 80 गुना 10 का पावर 5, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट, है ना। 80 गुना 10 का पावर 5 को 8 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। बेटा किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर आप चालक को रख दोगे ना, तो इसके अंदर ये विद्युतीय क्षेत्र था, तो चालक का मान विद्युत क्षेत्र उसके अंदर जो होगा, ये चालक है हमारा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, याद रखिए। तो आंसर होता है 0 होता है। ओके, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। ये देखिए, ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र है और इसमें मैंने द्विध्रुव को रखा, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी 2L, तो इसके ऊपर बल इधर लगेगा, कितना लगेगा? QE, और इसके ऊपर बल कितना लगेगा? इधर लगेगा, वो भी QE। तो परिणामी बल कितना लगा? दोनों तरफ समान बल है बट दिशा विपरीत है ना, तो परिणामी कितना हो जाएगा? 0, यानी हमेशा 0, याद रखिए। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता क्या होगी? बेटा वायु संधारित्र वाला जो समांतर पट्टिका संधारित्र होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। D होता है प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेट के बीच की दूरी D का मान तुम बढ़ाओगे तो C का मान क्या होगा? घटेगा, यानी क्या होगा? ऑप्शन बी घटेगा। ये C क्या है? हवा का, C हवा, यानी प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, केवल हवा है। ओके बच्चों, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। बस आपको करना क्या है, इन वीडियोज को बार बार 2 बार 3 बार करके देख लेना है ताकि आपके दिमाग में मेरी बात सेट हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।